नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज कर सकते हैं, हम इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग सीरीज लाऊं। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जितने ज्यादा लाइक उतनी जल्दी दूसरी सीरीज में स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले सीन में डेमन को देखते हैं जो अपनी लाश के पास बैठा हुआ था और बोलता है मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ। और तभी वहां पर केड आता है और बोलता है कि तेरी आत्मा अलग हो चुकी है और तू वेट कर रहा है और अपने आप से बातें ही क्यों कर रहा है बाय द वे। और तभी डेमन बोलता है मुझे तुझसे बातें नहीं करनी और तू यहाँ पर कर क्या रहा है केड। और तभी केड बोलता है मुझे मेरा डैगर चाहिए और एशेस चाहिए जो मेरी है। और ये कहने को बोलता है वो तो ले चुका है तुम्हारा प्यारा काय, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अपने काम से काम रखो तो ज्यादा बेटर है। और ये कहने के बाद केड को गुस्सा आता है और बोलता है कि मुझे वो चाहिए। और ये कहने के बाद साफ मना कर देता है डेमन की उसके पास है भी नहीं और वो हेल्प भी नहीं करेगा। और ये कहने के बाद केड उसे वॉर्न करता है कि मैं तुम्हें हेल में लेके जाऊंगा। और तभी डेमन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और बोलता है जो करना है कर ले, अब कुछ बचा भी नहीं है बाय द वे। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं केड बोलता है मेरे पास कुछ है डील करने के लिए और शायद तू मेरी बात मान जाए। और तभी हम देखते हैं केड के पास कोई और प्लान था। अब फिर वही हम स्टेफन को देखते हैं। इस मोमेंट पे वो गया था बानी के पास सॉरी बोलने के लिए और बानी उसे जले घर में थी जहां पर एंजो के साथ वो 3 साल रही थी। और तभी बानी उसको अंदर नहीं आने देती और बोलती है तुम्हें क्या काम है। और तभी स्टेफन उसे माफी मांगता है और बोलता है जो मैंने किया वो बहुत गलत था, आई एम सॉरी, शायद तू मुझे माफ ना कर पाओ बट मैं यहाँ जाने से पहले सॉरी बोलना चाहता था और मैं टाउन छोड़ के जा रहा हूँ। और ये कहने को बानी बोलती है सेफ जर्नी और यहाँ से प्लीज चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। और गेट बंद कर लेती है और वहां से स्टेफन चुपचाप चला जाता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था एंजो को मारने के लिए। और वहीं हम देखते हैं एंजो दिखाई देता है बानी को और एंजो बोलता है ज्यादा तुम हार्श नहीं हो गई उस पर। और ये कहने के बाद बानी बोलती है वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो और ऊपर से तुम्हें मारने के लिए मुझे गुस्सा होना ही चाहिए और आई हेट हिम। और ये कहने के बाद और गुस्सा हो जाती है और उसके गले लगती है। अब फिर हम अगले सीन में स्टेफन को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहा था और निराश दिखाई दे रहा था और वो टाउन छोड़ के जाने वाला है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर डेमन आ जाता है और बोलता है मैंने तेरी आवाजें सुनी है, पैक करके जा कहाँ रहा है। और ये कहने को बोलता है भाई मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, मैं टाउन छोड़ के जा रहा हूँ और शायद मैं ना हूँ वापस। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा मत कर फर्स्ट थिंग, और ऊपर से तेरी हेल्प चाहिए अभी के लिए तो, और अपना प्लान पोस्टपोन कर क्योंकि केड के पास अलीना का कॉफिन आ चुका है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है उसे कैसे पता चला और उसके पास आया कैसे। और तभी बताता है काय ने दिया और काय जिंदा हो गया। आई एम सॉरी मैं तुझे बताना भूल गया, मैं उसके साथ वर्क कर रहा था बट वो एक तरह से डेविल के लिए भी डील कर रहा है और डेविल को चीट भी कर रहा है और पता लगाना कि अब कहां पर है और तुझे हेल्प करनी पड़ेगी और प्लान को पोस्टपोन कर दे। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन को जो अपनी दोनों बेटियों के पास पहुंचती है और देखती है कि वो न्यू ड्रेस पहन रही थी जो वेडिंग के लिए उसने खरीदी थी। और ये देखने के बाद वो थोड़ी नाराज हो जाती है और बोलती है तुम ये क्यों पहन रही हो और तुम पे अगर वो गिर जाते बॉक्सेस तो, और तुम ऐसा मत करो। और तभी बोलते हैं हम तो वेडिंग की तैयारियां कर रहे हैं मॉम। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है शायद वेडिंग लेट होगी और नहीं पता कब होगी क्योंकि हर बार जो किसी को प्यार करते हो वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप उसके साथ शादी कर सको। और ये कहने के बाद अपनी बेटियों से मना करती है और ये सुनने के बाद दोनों नाराज हो जाती हैं और थोड़ा गुस्सा भी। और ये देख के वहां पर आग लग जाती है और ये देख के वो डरती है, उस आग को बुझाती है और बोलते ये कैसे हुआ। और तभी दोनों हंसने लगती है और बोलते ये तो स्कूल में भी हुआ था गुस्सा होने पर। और ये सोचने के बाद कैरोलाइन और टेंशन होती है कि ये पहले भी हो चुका है क्या। अब फिर वही हम कैरियोके करते हुए देखते हैं काय को जो बहुत बेसुरा गा रहा है और वहां पर आके स्टेफन बैठ चुका है और स्टेफन के पास आता है माइक गिराने के बाद और बोलता है तुझे कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ और लोकेटर स्पेल किया क्या। और ये कहने बोलता है हाँ लोकेटर स्पेल ही किया है, तुम ट्विटर पे बार बार रिप्लाई कर रहे हो कि तुम गाना गा रहे हो, तुम ड्रिंक कर रहे हो, तो मैंने अपने आप फिगर आउट कर लिया कि तुम कहाँ पर हो और तुम हर चीज तो इन्फॉर्मेशन खुद ही दे रहे हो। और ये कहने के बाद काय बोलता है फिर तुम उसे मिलने क्यों आए हो और सॉरी यार मुझे अलीना को देना पड़ा, इंश्योरेंस जो करना था केड के साथ और मुझे मेरी सेफ्टी पहले चाहिए थी। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे डैगर दे दे, मैं केड को ही मार डालूंगा। और ये कहने के बाद काय बोलता है तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई और ऊपर से मैं तुम्हें दूं क्यों। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत है और मैं उसे मार सकता हूं। और ये कहने के बाद काय हंसने लगता है और बोलता है तुम पागल हो गए क्या, मैं एक साइफनर हेरेटिक हूं फिर भी मेरे में हिम्मत नहीं हो रही केड से पंगा लेने की। और जब मैं अलीना वाली डील करने गया था तब मैंने समझ लिया था मेरे बस की बात नहीं है और तुम तो सिंपल एक वैम्पायर हो स्टेफन। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन के हाथ रखता है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है मैजिक को और कुछ नहीं होता। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि मैं तो ह्यूमन हूं। और ये सुनने को हंसने लगता है और वही केड वाला डैगर उसके हाथ पे मारता है और बोलता है देखो ले लो तुम्हें चाहिए तो। और तभी हम देखते हैं स्टेफन डेमन डेमन करने लगता है और तभी काय बोलता है ओ अपने भाई की याद आ रही है मरते समय, मैं उसको बता दूं तुम उसे याद कर रहे थे।
और तभी हम देखते हैं पीछे से डेमन आता है, उसकी गर्दन तोड़ता है और स्टेफन तभी बोलता है इतना लेट कैसे हो गया। और तभी डेमन बोलता है मैं थोड़ा म्यूजिक में खो गया था। और ये करने के बाद उसे उठाते हैं और वो डैगर और काय को लेके वहां से चले जाते हैं। अब फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं जो अभी अलारिक से मिलती है और उससे पूछ लगती है बच्चों के पास साइफरिंग मैजिक कैसे आ रहा है और ये कैसे कर पा रहे हैं और स्कूल में कितने लोगों को पता चल गया। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है हाँ मैंने स्कूल चेंज करा दिया और बात को भी दबा दिया है, बट अब कितने स्कूल चेंज करूं, इनके लिए अलग से स्कूल बनाऊं क्या मैं। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हमको बच्चों के लिए बेटर करना पड़ेगा, बच्चों पे क्या बीत रही है, पहले सलीन वाला किस्सा हुआ, हम दोनों अलग हो गए, तुम कहीं और चले गए, इतना सब बच्चों पे होने लग रहा है, सही बात नहीं है, हमें बेटर ट्राई करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं जैसे ही बातें करने लग रहे थे तभी अलाइक पूछने लगता है तो ये फ्लावर वाली ड्रेसेस तुम्हारे पास यहाँ पर कैसे है बच्चों की, और ये तो आर्मरी है। और ये कहने के बाद वो बताती है हाँ मुझे पता है, बट द प्रॉब्लम इज मैं और स्टेफन के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है और शायद शादी ना हो पाए, और मैं तुमसे शेयर नहीं करना चाहती थी कि तुम टेंशन लोगे। और ये कहने के बाद बात करने लगते हैं और वहां पर हम देखते हैं स्टेफन और डेमन आ जाते हैं काय की बॉडी को लेकर और बोलते हैं हमको नियर बाय एरिया में यही जगह मिली जहां पर हम किसी को बंद कर सकते हैं, स्पेशली सुपर नेचुरल को। और ये देखने के बाद अब कैरोलाइन और टेंस थी क्योंकि उसके ट्विन बच्चे इसी आर्मरी वाली बिल्डिंग में थे। अब फिर हम देखते हैं कि डेमन मिलता है सीधा कैरोलाइन से और पूछने लगता है कि स्टेफन कहां पर जा रहा था और क्या प्लान कर रहा है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है वो यहाँ पर छोड़ के जाना चाहता है सब चीजों को, एक तरह से भगवान के पास के ऊपर, और गॉड नोस कि वो कहाँ जा रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर अब उठ चुका था काय और बोलते तुम स्टेफान की क्यों बात कर रहे हो, स्टेफन को स्टेफान बुला रहा था और बोलते उसकी बात क्यों कर रहे हो, उससे इंपॉर्टेंट बात ये है जेमिनी ट्विंस जो है उनका क्या करना है। और ये कहने के बाद बोलते शायद मैं बता सकता हूँ। और ये सुनने के बाद अब कैरोलाइन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको उसके बच्चों के बारे में पता चल चुका था। अब फिर भी अलाइक बहस करने लग रहा था स्टेफन से और वो अपने हाथ में पट्टी बांधते हुए बात कर रहा है जहां पर उसको चोट लगी है और बोलता है मुझे पता है तू काय को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तेरा सबसे बुरा एनिमी है, थिंक इज हमको जो मिल जाए उसके बाद तुम जो करना चाहो करो, और ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है काय, तो काय के साथ जो चाहे करना, उसको हेल में वापस भेजना जरूरी है, इतना मुझे भी पता है। और तभी अलारिक को समझाने की कोशिश करता है। अब फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट पे डेमन और स्टेफन दोनों चले जाते हैं जहां पर उन्हें केट से मिलना था। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे डेमन पूछने लगता है तू जाना कहाँ चाहता था, बताएगा तू। और तभी स्टेफन साफ मना करता है और तब डेमन बोलता है मुझे पता तो तू नहीं बताएगा, इसलिए मैंने कैरोलाइन से पूछ लिया है, और तू ऐसा कर क्यों रहा है, मैं तुम दोनों की जान बचा लूंगा, अलीना को भी और तुझे भी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता नहीं सारी गलती मेरी है, मैंने कंपेल किया था मैट को बेल बजाने के लिए जिससे केड आए और सारी गड़बड़ खड़ी हुई है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं सेक्रीफाइस हूंगा, मैं लड़ूंगा इससे। और तभी डेमन बोलता है तू पागल हो गया, तू ह्यूमन बन चुका है और काय से तुझे निपटा नहीं जाता, तू केड से निपटेगा, बेवकूफ मत बन, और मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूंगा, तू वापस जा। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टेफन को रोकने की कोशिश करता है और उस मोमेंट पे स्टेफन उसे रिवेन के इंजेक्शन डाल के बेहोश कर देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता है अलीना और डेमन के लिए, और खुद अकेला केड से लड़ने के लिए चला जाता है वो डैगर लेकर। अब फिर हम अगली सीन में देखते हैं कैरोलाइन अपने दोनों बच्चों को सुलाने की कोशिश करती है और सोचती है मैजिक ले कहां से रहे, साइफन किससे कर रहे इतना ज्यादा, और ये सोचने पर टेंस हो जाती है और बोलते प्लीज बच्चों सो जाओ और ये सब ट्राई मत करना, चाहे तुम्हें कंट्रोल में ना हो फिर भी प्लीज ट्राई मत करना। और ये कहने के बाद सुलाने के बाद वहां से जाने लगती है और वहां पर काय हंसने लगता है और बोलते शायद तुमसे नहीं हो पाएगा। और तभी ये सुनने के बाद कैरोलाइन को गुस्सा आता है और बोलते तुम हेल्प क्यों करोगे, पहली बात तो क्योंकि तुमने इसकी माँ को मार डाला है, उन दोनों बच्चों को मार सकते हो, और तुम चाहते क्या हो। और ये कहने के बाद वो बोलता है ये सब मेरे साथ भी हो चुका था और सारी चीजें मेरे साथ हुई थी, जब मैं इनकी एज का था मेरे अंदर भी एक तरह से साइफरिंग मैजिक था। और तभी वो पूछती है जो के अंदर भी सेम था, और तभी बोलता है नहीं, जो तो बिल्कुल प्रॉपर विच थी, वो प्रॉपर मैजिक करती थी, लोग तालियां बजाते थे, सब लोग खुश होते थे फैमिली के कि विच बहुत पावरफुल बनेगी। और जैसे ही फैमिली को पता चला कि मैं साइफनर बन चुका हूँ, मुझे एक तरह से अलग कर दिया गया, मैं लोगों को टच नहीं कर सकता था, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता था और मुझे अलग कर दिया था फैमिली से। तुम्हें क्यों लगता है मैं एक साइकिक हूँ और मैं इतना इरिटेटिंग बंदा बन चुका हूँ इसी वजह से, और तुम्हें पता हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही देता हूँ कि जहां पर तुम लाए हो बच्चों को वहां पर मैजिक ही मैजिक है, ये आर्मरी है, यहाँ पर मैजिकल बुक्स, मैजिकल चीजें, टेलिस्मेंट सब कुछ है, और उनसे अपने आप ही मैजिक एब्जॉर्ब कर रही है ना चाहते हुए भी, जैसे कि कहूं तो इस दीवार के अंदर भी मैजिक है। और तभी हम देखते हैं वॉल को टच करके उसका मैजिक एब्जॉर्ब करता है और दीवार को तोड़ते तोड़ते कैरोलाइन को बेहोश कर देता है और शीशा तोड़कर सीधा वहां से भागने की तैयारी करता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टेफन गुस्सा था और केड केड चिल्लाता हुआ गुफाओं के अंदर चला जाता है, और वहीं पर हम देखते हैं उसे केड दिखाई देता है और वहां पर अलीना की कॉफिन भी थी। और तभी हम देखते हैं वो केड के पास जाने लगता है और तभी
केट बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें डैगर देने नहीं मुझे मारने आए हो, क्योंकि मुझे लगा था तुम्हारा भाई डैगर देने आएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो फोन की तरफ देख रहा है और वेट कर रहा है, और तब बोलता है मैं तुम्हें डैगर मार दूंगा। और केट हंसता है और बोलता है तुम ह्यूमन हो, तुम बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। और वहीं पर हम देखते हैं जैसे ही टाइम होता है हम देखते हैं अलारी को बेल बजानी शुरू करता है, और जैसे वो बेल बजने लगती है हम देखते हैं केड के सर में बहुत ज्यादा पेन होता है और जमीन पे गिरने लगता है। और तभी हम देखते हैं केड पे अटैक करता है स्टेफन, और अटैक करने के बाद मारने ही वाला होता है। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे अलारिक के पास कॉल आती है कि मम्मी को कुछ हो चुका है और मम्मी यहाँ पर नहीं है। और ये कहने के बाद उनकी जो बेटी थी उन्हें फोन किया था। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद अलारिक बेल को छोड़ता है और सीधा अपनी बच्चियों को बोलता है प्लीज जाके कहीं छुप जाओ और ऐसा करो कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे दोनों जाके छुप जाती हैं और पता चलता है काय वहां से आजाद हो चुका है और अलारिक वहां के लिए निकल जाता है। जैसे ही बेल बजनी बंद होती है हम देखते हैं स्टेफन के ऊपर भारी पड़ने लगता है केड और उसे मारना शुरू करता है और बोलता है देखो तुम्हारी बेल बंद हो चुकी है और मैं तुम्हें मार दूंगा। ह्यूमन माइंड बहुत ही ज्यादा वीक होता है और उससे ज्यादा वीक होता है उनका फ्लैश, और मैं तुम्हें 2 मिनट में मार दूंगा। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं डेमन वहां पर आ जाता है, और जैसे ही डेमन वहां पर आ जाता है वो केट से डील करने के लिए कहता है और कहता है मैंने डील की थी ना, तुम मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगाओगे। और ये कहने के बाद अब केट को गुस्सा आता है और बोलता है डील तेरी मेरी हुई थी कि तू मुझे डैगर लाके देगा, ना कि तेरा भाई, और वो मुझे मारने का ट्राई कर रहा था। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, क्या तुम्हारा भाई या फिर अलीना। और हम देखते हैं अलीना की कॉफिन में आग लगा देता है और उसके भाई की तरफ डैगर करता है और बोलता है बस अब तुम्हें चूज करना है तुम्हें क्या करना होगा। और जैसे उसमें आग लगती है हम देखते हैं बानी इस टाइम एंजो के साथ थी और बहुत ज्यादा खुश थी, और एंजो उसे माफ करने के लिए कहता है स्टेफन को, बट बोलती है मुझे टाइम चाहिए, मानती हूँ तुम वापस आ चुके हो बट मुझे टाइम चाहिए। और तभी उसको एकदम साइकिक लिंक महसूस होता है और पता कर पाती है कि अलीना की बॉडी जल रही है। और तभी वो बताती है एंजो को कि सिर्फ तुमसे मेरा साइकिक लिंक नहीं है, बाकी मेरे दोस्तों से भी है और उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वहां से भागती है सीधा लोकेशन की तरफ जहां पर यह हादसा हो रहा था। अब फिर हम देखते हैं डेमन के सामने चॉइस रख देता है केड कि तुम अपने भाई को चुन सकते हो या फिर अलीना को, जिसकी वजह से तुम दोनों भाइयों में इतनी लड़ाइयां हुई है और सफरिंग झेली है। तुम अलीना को भी चूज कर सकते हो या फिर अलीना को ना करके अपने भाई को भी कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है ऐसा करो तुम केड मुझे चूज करो और अलीना को जाने दो। और तभी हम देखते हैं केड बोलता है तुझे एंजल बनने की जरूरत नहीं है, उसे लात मारता है और कहता है ये फैसला डेमन लेगा। और डेमन हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तब बोलता है हर बार मेरे भाई ने सेक्रीफाइस किया है और अब उसको ह्यूमन लाइफ मिल चुकी है, मैं उसे जीने दूंगा, मैं अपने आप को चूज करता हूं। केट तुझे एक तरह से डार्क इविल सोल चाहिए ना, तो मेरी सोल ले ले, सबसे बेस्ट रहेगा, और मुझे मार दे, तुझे ऐसी ही पसंद है। और ये कहने को केट बोलता है मैं खुश हूं इस ऑफर से, और लो ये लकड़ी का टुकड़ा। और तभी अलीना की कॉफिन से तोड़ता है और बोलता है लो अपने आप को मार लो और इन दोनों को मैं छोड़ दूंगा। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलता है ऐसा करो अगर तुम उसको छोड़ना ही चाहते हो तो इस मोमेंट पे उसकी आग बुझाओ। और जैसे वो आग बुझाता है और वहां पर स्टेफन बोल रहा था प्लीज भाई ऐसा चूज मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं स्टेफन की बात ना सुनते हुए डेमन अपने आप को स्टेक मारता है और बोलता है केड अब नर्क में ही मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं अपने आप को स्टेक मार लेता है। अब फिर वही हम काय को देखते हैं जो बड़ा सा एक्स लेके जाने लग रहा था और बोल रहा था यू हु लिजी जोजी कहां पर हो तुम, और मैं तुम्हारा अंकल हूं, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो और एक छोटा सा क्राइम भी करना है। और तभी हम देखते हैं हंसते हुए उस बेसमेंट के अंदर जा रहा था और जैसे वो जाता है हम देखते हैं आवाजें सुनने लगता है और तभी उसे दीवार के पीछे से आवाज आने लग रही थी बच्चों के बात करने की। और ये देखने को बोलता है कि मैं तुम्हारी आवाजें सुन सकता हूं, और उस दीवार को जो मैजिक की बनी हुई थी गुफाओं के अंदर उसको साइफन कर लेता है पूरे मैजिक को। बट पता चलता है उसके पीछे कोई और नहीं अलारिक है और वहां पर वो खड़ा एक बड़ी सी चेन लेके जिससे मारता है उसे। और पता चलता है फोन में उनकी आवाजें रिकॉर्डेड थी, उसको चला रहा था और बच्चे और कहीं पर छुपे हुए हैं। तभी हम देखते हैं उनके बीच में लड़ाई होती है और एट लास्ट का उस पर भारी पड़ता है और बोलता है मुझे लगता है तू किसी के लिए मारने वाला था मुझे, बट थिंग इज तू नहीं मार पाएगा। और तभी एक्स लेके मारने की कोशिश करता है लारिक को, बट तभी वहां पर आ जाती है कैरोलिन, उसकी गर्दन तोड़ती है और बोलती है हाँ ये तो जो के लिए बदला लेने चाहता है और मैंने ले लिया उसके बदले। और हम देखते हैं लारिक थोड़ा खुश था और वहां पर उन्हें मार दिया था काय को। अब फिर हम अगले सीन में स्टेफन को देखते हैं जो अपने भाई की लाश को लेके बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, रिग्रेटेड फील कर रहा था कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाया। तभी हम देखते हैं वो सीधा देखता है उस डैगर की तरफ और उसको गुस्सा आ रहा था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं केड को जो अकेला खड़ा था उस नदी के पास और बोल रहा था डेमन छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी आत्मा का सेंस हो रहा है और मैं एक तरह से साइकी को पता लगा लूंगा, तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा।
और तभी हम देखते हैं जो डेमन की आत्मा छुप रही थी नर्क में जाने से वो सामने आती है। और तभी हम देखते केट बोलता चलो अभी तुम्हारी सफरिंग स्टार्ट होगी और तुम्हें मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा और अपनी तरफ खींचने लगता है। और तभी हम देखते हैं जैसे ही मिडवे में आता है उसी राउंड पे हम देखते हैं बानी आ जाती है और उसको बराबर की टक्कर देती है और केड के मैजिक से अपने साइकिक मैजिक की एक तरह से रिस्पॉन्स अटैक बनाती है, जिससे कि हम देखते हैं डेमन बीच में खड़ा हो जाता है और तभी वो डेमन को देख नहीं पाती है। और तभी केड बोलता है तुम मेरे जैसी पावर रखती हो बानी, तुम उसे देख सकती हो। और तभी हम देखते हैं फोकस करने पे डेमन उसे दिखाई देता है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं केड कुछ ज्यादा ही ताकतवर था और तभी उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और एक पत्थर पकड़ के डेमन जमीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक रहा था। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं केड बोलता है देख ले बानी, तेरे पास चॉइस है, तेरी बेस्ट फ्रेंड अलीना के पास, तू क्या अपना बॉयफ्रेंड छोड़ना चाहती है या फिर अलीना को? क्योंकि अगर मैंने डेमन को नहीं खींचा तो शायद मैं तुझे ही मार डालूं, और या फिर मैं डेमन को भी और शायद अलीना को भी, शायद तुम तीनों ही खत्म हो जाओ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलता है बानी प्लीज तो ऐसा मत करना और प्लीज मुझे जाने दे, बेटर रहेगा। और तभी हम देखते हैं अपना खुद ही हाथ छोड़ने लगता है और वहीं पर बानी बोलती है प्लीज मैं तुम्हें नहीं खो सकती हूँ और मैंने किसी को भी नहीं खोना है, एक को तो खो चुकी हूँ। और तभी हम देखते हैं वो रोकने की कोशिश कर रही थी और हम देखते हैं केड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बट रियल वर्ल्ड में स्टेफन ने वो डैगर मार दिया एकदम केड को और एकदम केड होश में आता है। और रियल वर्ल्ड में आते हम देखते हैं बानी खुश हो जाती है कि केड को पता भी नहीं चला और स्टेफन ने उसको स्टेक मार दिया। हम देखते हैं जैसे स्टेक लगता है उसकी बॉडी जलने लगती है और स्टेफन को बोलता है गो टू हेल, बट स्टेफन बोलता है फर्स्ट यू। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे केड की बॉडी जलने लगती है और एकदम राख बन जाती है और एक धमाका होता है जिससे बानी और स्टेफन दूर जाके गिरते हैं और हम देखते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सबसे पहले स्टेफन की आंख खुलती है और वो सीधा जाता है बानी के पास और उठाने की कोशिश करता है उसे। और तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद होश आता है बानी को और ये देख के स्टेफन को अच्छा लग रहा था, बट बानी बोलती है मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाली हूँ जो तुमने किया है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है हाँ मुझे पता है तुम नहीं करने वाली हो, बट पहला स्टेप तो होगा। और ये सुनने के बाद खुश हो जाती है, स्टेफन ने अपनी गलती एक तरह से समझ ली थी। और तभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उस मोमेंट पे वहां पर डेमन आ जाता है और बोलता है ग्रुप हक के लिए क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगे? और तभी हम देखते हो आने लगता है और ये देखने के बाद दोनों कंफ्यूज थे कि जिंदा कैसे हो गया है। और तब बोलते हो साइकिक बूम से शायद मेरी आत्मा मेरे बॉडी के अंदर वापस आ गई थी। और ये देखने के बाद स्टेफन अपने भाई को जाके हक कर लेता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। और तभी हम देखते हैं बानी की तरफ देखता है डेमन, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि वो तीनों बच चुके हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं थोड़ी देर बाद दोनों भाई एक साथ बैठे थे और एक स्पेशल बोतल निकालता है और बोलता है स्पेशल ओकेजन के लिए है। और ये कहने को स्टेफन बोलता है क्या केड को मारने के लिए? बोलता है नहीं तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट था और मेरे हिसाब से तुम्हें टाउन छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपनी शादी करनी चाहिए, अपनी लाइफ ढंग से बितानी चाहिए जितना भी टाइम है। और ये कहने को स्टेफन बोलता है मुझे वो सब गिल्ट है जो मैंने पूरी लाइफ किया है ना, लोगों को मार रहा वो सारा गिल्ट मेरे अंदर है। और ये कहने के बाद डेन बोलता है कैसा गिल्ट? उस गिल्ट को भूल जाओ, अगर तुम्हारे पास है तो तुम अपने लव वंस के साथ रहो, स्ट्रेंजर्स के साथ किसी यात्रा पे जाने से कुछ नहीं होगा, फैमिली के साथ रहो, उससे बेटर कुछ नहीं है। तुम मेरी प्रायोरिटी में फर्स्ट आते हो, उसके बाद एक आती है एक लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ जो कुछ टाइम बाद ही उठेगी, तो मैं चाहता हूँ जब तक तुम मेरे साथ रहो अच्छे से रहो। और ये कहने के बाद उसे मनाता है कि वो टाउन में रह जाए। अब फिर हम अगले मोमेंट पे देखते हैं आर्मरी के अंदर अब कैरोलाइन मिलने आती है सीधा अलारिक से और बोलती है शायद गलती हमें नहीं थी जो हम सोच रहे थे, गलती इस लोकेशन में जगह में है, हमारे बच्चों के लिए कुछ अलग चाहिए। और तभी अलारिक बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ और मैं सोचा था किस स्कूल में अपने बच्चों को डालूं जहां पर साइफनर लोग या फिर विचेस रह सकते हो। और फिर मुझे समझ आया कि हमें इनके लिए अलग स्कूल ही बनाना पड़ेगा जो इन जैसे बच्चों के लिए होगा, और उसके लिए शायद तुम मुझे हेल्प कर सको क्योंकि तुम बहुत सेंसिटिव हो, सपोर्टिव और बच्चों को पसंद करती हो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है अलारिक स्कूल खोलना और प्रोफेसर होना बहुत अलग चीज है, तुम स्कूल इतनी इजीली खोल नहीं सकते हो। और तब बोलते हैं तुम हेल्प करना ना बेटर रहेगा और हमारे बच्चों के लिए भी फ्यूचर बेटर होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डोरबेल बजती है और तभी कैरोलाइन बोलती है मैं जाके देखती हूँ। और जैसे वो बाहर जाती है हम देखते हैं वहां पर स्टेफन था और अपने पैरों पे बैठ जाता है और बोलता है मैरी मी। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? और बोलता है मैं पहले बेवकूफ था, मुझे तुमसे शादी करनी है, इट्स अर्जेंट। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती पहले तुम मना कर रहे थे क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ फाइंड आउट करना था अपनी लाइफ में। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समझना था कि मैं एक इडियट हूँ, जो अपनी लाइफ में करूंगा तुम्हारे साथ करूंगा वही बेटर रहेगा और तुम्हारे बगैर मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड होगा जिसके साथ मैं उसके 2 बच्चे पालूंगा, उसके भी बच्चे होंगे, बड़ी फैमिली होगी, इससे बेटर क्या है? जब तक मरूंगा तब तक मैं नई नई चीज अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहूंगा, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड और मैरी मी।
और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन हाँ कर देती है और वो दोनों किस करते हैं और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। हम देखते हैं लास्ट सीन में काय को बांधा हुआ था और काय अपने आप को देखता है और वहां पर उसे बार में कोई भी दिखाई नहीं देता और बोलता है लगता है मैं हेल में आ चुका हूँ। और तभी वहां पर बानी आती है और बोलती है नहीं तुम हेल में नहीं हो, शायद तुम्हारा कोई और फियर है, तुम वहां पर हो। और ये कहने के बाद हंसने लगता है और बोलता है प्रिजन वर्ल्ड मैं आ ही नहीं सकता हूँ। और तभी बानी बोलती है मैं थोड़ी साइकिक फील कर रही हूँ, तो मुझे पता है तुम्हारा सबसे बड़ा फियर प्रिजन वर्ल्ड ही है, तो मैंने तुम्हारे लिए प्रिजन वर्ल्ड बना दिया है। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए तो जेमिनाई चाहिए ना। और बोलता है हाँ जेमिनाई कवन के लीडर्स ना, वो दोनों तो है ना, जोजी और लिजी। मानती हूँ बच्चे बट मैंने सिखा दिया मैजिक और एक टेलिस्मेंट तैयार करवा दिया है। और यहाँ पर कोई एक्लिप्स भी नहीं है जो तू छूटने वाला है, यहाँ से हमेशा अकेले रहना पड़ेगा तुझे, ये सबसे बड़ा तेरा फियर है। और शायद बाय बाय कहना पड़ेगा मुझे हमेशा हमेशा के लिए। और तभी वहां से जाने लगती है। और ये देखने के बाद पहले तो काय प्लीज प्लीज करता है, फिर हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी जल्दी से बच चुके हो और क्या तुमने केड को मार के क्या सब कुछ खत्म कर दिया हेल को? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहने को हंसने लगता है और बानी में एकदम टेंस नीचे हो जाता है और बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? और तभी काय रियलिटी बताता है। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहां पर टेंस्ड होके बानी आ चुकी थी सीधा डेमन के पास, जहां वो अलीना की बॉडी को देख रहा था जो बिल्कुल सही थी और बोलते चलो सब कुछ सही हो गया है। और तभी बानी नाराज होते हुए आती है और बोलती है तुमने क्या कर दिया, हमारा प्लान वैसा नहीं गया जैसा होना चाहिए था। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है ऐसा क्या हो गया, केड तो मर चुका है, एंजॉय करो पार्टी करो। और ये कहने को बोलती है गड़बड़ हो चुकी है। और वहीं पर काय बता रहा था बानी को कि तुमने बेस्ट चीज कर दी है केड को मार के, अब बेस्ट पर्सन के हाथ में हो चुका है हेल। अब केड रन नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? एक बंदा जो केड से भी बुरा है, जिसको तुम्हारी सारी वीकनेस पता है और हर जगह पता है कि कहां तुम्हारे लव वंस को हिट करना है और जिससे तुम्हारे इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, तुम्हारे लव वंस को सफर करवाना है, उसको रिवेंज लेना आता है, वो तुमसे बदला ले सकती है और तुम्हारी लाइफ तक बर्बाद कर सकती है। वो कौन है? और ये कहने के बाद डेवन बोलता है बानी उसका नाम मत लेना प्लीज। और ये कहने के बाद बोलता है उसका नाम प्लीज मत लेना। और बानी बताने वाली होती है द लेजेंड, द मिथ, द बैडेस्ट विच ऑफ ऑल। और ये सुनने के बाद डेवन समझ जाता है वो कोई और नहीं है, कैथरीन है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन और बानी दोनों ही बहुत ज्यादा सैड और एंग्री फील करते हैं कि हेल आ चुका है कैथरीन के हाथों में। और वहीं हम देखते हैं कि काय को अकेला छोड़ चुकी थी प्रिजन वर्ल्ड के अंदर चिल्लाने के लिए और अकेला तड़पने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं अब डेमन बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था क्योंकि अब हेल कैथरीन के हाथ में है तो कुछ भी कर सकती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस कैथरीन इज बैक, मतलब अलीना गिलबर्ट एके नीना डोब्रेव इज बैक। अब कुछ एपिसोड में रहेगी नीना डोब्रेव का, मजा आने वाला है। तो गाइस अब मजा आने वाला है क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है, दैट इज कैथरीन पियर्स। भाई सबसे सख्त लौंडी, सबसे बेस्ट कैरेक्टर कहूंगा मैं, कैथरीन पियर्स आने वाली है। और अब मजा होगा डबल क्योंकि लास्ट के अब ये 3 एपिसोड बचे हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कब किसके साथ क्या होता है, ये अब कैथरीन तय करेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज गाइस, इस वीडियो पर जरूर लाइक करो और बाय बाय, सायोनारा, टाटा एंड टेक केयर।